ओम शांति। 6 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी को वरने लायक बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे अशरीरी अवस्था का, जीवन मुक्त अवस्था का, लक्ष्य, घर और चक्र की स्मृति रखेंगे। ये कर्मातीत बनने के लिए ये 3 बातें आज अटेंशन देंगे और निरंतर याद में रहेंगे और सच्चा सेवाधारी बनेंगे। पहला है अशरीरी बनना। बाबा ने कहा, वास्तव में तुम आत्मा अशरीरी हो। जब आत्मा अशरीरी है, ना दैहिक धर्म है, ना दैहिक संबंध है, अकेले होकर जब बाप की याद में रहती है, तो ऐसी अवस्था को ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो जितना अशरीरी का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही हम कर्मातीत बनते जाएंगे। दूसरा बताया जीवन मुक्त अवस्था। तो जीवन मुक्त अवस्था तो भविष्य सतयुग में होती है, लेकिन संगम पर इस अवस्था का अनुभव करना है। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात 5 विकारों से मुक्त होना। तो 5 विकारों की अधीनता से जो मुक्त है आत्मा, 5 विकारों के बंधन से मुक्त आत्मा को ही जीवन मुक्त कहते हैं। तो इसके लिए बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं निराकारी आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। वास्तव में मैं आत्मा पुनर्जन्म लेती हूँ, लेकिन मेरा घर परम धाम है। पाठ बजाने के निमित्त आए हैं तो इस देह से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों से उपराम रहना सहज हो जाएगा, क्योंकि हम अपने को मेहमान समझेंगे और बार बार चिंतन करेंगे, आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है और आत्मा केवल पाठ बजाने के लिए आई है। तो आत्मा का अभ्यास करते करते हम देही अभिमानी बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय करो मतलब आत्मा समझ करके हर पाठ बजाओ, तो कोई विकर्म नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही हम जीवन बंध में आ जाते हैं और देही अभिमानी बनकर कर्म करने से हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम मुक्ति धाम के रहवासी हैं। ये बार बार स्मृति में लाना है। तीसरा बताया है कि लक्ष्य की स्मृति, कि बाबा ने कहा तुम्हें संपूर्ण बनना है, अर्थात 100% बनने का तुम्हें दौड़ी लगानी है, पुरुषार्थ करना है। 100% बनना अर्थात संपूर्ण बनना। बाबा ने स्मृति दिलाया, तुम ही इस सृष्टि चक्कर में राजा बने हो, तुम ही बैरिस्टर बने हो, तुम ही विश्व के मालिक बनने वाले हो। फिर बाबा ने सृष्टि चक्र का स्मृति दिलाई, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अभी वापस घर जाना है। तो इसी तरह वापस घर की जब स्मृति आती है, समय की स्मृति आती है, तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही आ जाते हैं। तो बाबा ने ये स्मृति दिलाई, अपने दिल दर्पण में देखो, पुराने खाते समाप्त हो चुके हैं, मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, बाप मिसल मीठा हूँ, क्योंकि हमने भविष्य में विश्व का मालिक बनना है। तो ये श्रीमत पर ये धारणाएं भी अपने अंदर चेक करनी है। निरंतर याद में रहने के लिए बाप और वर्षे को याद करना है। तो यथार्थ परिचय बाबा ने दिया, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं भी निराकार हूँ, स्टार मिसल हूँ और मैं ही तुम्हें विश्व के लिए बादशाही देता हूँ, पावन बनाता हूँ।
टीचर बन कर के राजयोग सिखाता हूँ, सतगुरु बन कर के तुम्हें लिबरेट करता हूँ, जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाता हूँ, मैं ही तुम्हें गाइड बन कर के साथ ले जाता हूँ। तो संबंधों की प्राप्ति को याद करते हुए सारा दिन बाबा की याद रह सकती है। फिर हम सर्विस कर सकते हैं। तो सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा अच्छी रीति ज्ञान को धारण कर फिर सर्विस करनी है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा के दिन में क्या अंतर है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो इसके बाद परमात्मा ये यज्ञ की रचना कैसे करते हैं, कैसे आकर के ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण नहीं आता है, गर्भ महल की बात है। तो इसी तरह सतयुग की बात बतानी है। वहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, यहाँ की प्रारब्ध ही सतयुग में हम पाते हैं। तो ये सारी स्मृतियों को जब हम ध्यान में रखेंगे तब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।